वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने कराची के अंदर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर इत्तलात शरजील इनाम मेमन ने इस बात की जो है वजाहत की है कि रेड बस मुतारिफ कराई गई थी सिंध मास ट्रांजिट के ज़रिए, और फिर हमने देखा कि अब ये वजाहत की गई है कि टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। पहला मरहला जो बताया है, सरकारी सतह पर 150 यानी कि 150 के करीब टैक्सीज चलाई जाएंगी इस कराची शहर के अंदर। और फिर उसके अंदर और मजीद तफसीलात जब बताने लगे शरजील इनाम मेमन, तो कहा कि पिंक टैक्सी भी चलाई जाएगी। जैसे पिंक बस मुतारिफ कराई गई थी जो ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है, इसी तरह पिंक टैक्सी भी ख़वातीन के लिए मुख्तस की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस मनसूबे पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द कराची की सड़कों पर हमें टैक्सीज नजर आएंगी सिंध हुकूमत की जानिब से। ये भी कहा कि जो ड्राइवर्स हैं उनको भी नौकरियां मिलेंगी जब ये टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे, रोजगार भी बढ़ा रहे हैं। ये विजन भी इन्होंने बयान कर दिया है। जबकि कराची वालों के लिए ये खुशखबरी दी है कि कराची की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस जो चल रही हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी चलने की जो है वो इंदिया दिया है। और ख़ास तौर पर यह भी कहा कि जो बजट आने वाला है उसमें ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए एक जो है मुख्तस किया जाएगा बजट, जिसमें पिंक टैक्सीज ख़वातीन के लिए मुख्तस की जाएंगी और सुर्ख टैक्सीज जो होंगी वो मर्दों के लिए मुख्तस की जाएंगी। ये उन्होंने वजाहत की है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बात कर लेते हैं कराची के अंदर गंदम की तरसील और आटे की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम के जरिए इस मसले को उजागर करने की अशद ज़रूरत महसूस की थी और किया था, और ये भी आपको बताया था कि वो मसला कैसे सॉल्व हो रहा था। क्योंकि ये जो इशू था, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो है फ्लोर एसोसिएशन का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था। फिर उसके बाद हमने दूसरी जानिब जो मुकेश चावला हैं फूड मिनिस्टर, उनको भी जो है प्रोग्राम के अंदर लिया था। फिर हमने तीसरे फेज़ के अंदर दोनों को आमने सामने बिठाकर ये कन्फ्रंट कराया था कि इस मसले को कैसे हल होना चाहिए। लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। हमारी रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो है वो इशू कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कराची के अंदर आटे की शॉर्टेज है, महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। हुदा शेख हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, हमारी रिपोर्टर। हुदा, ये बताइएगा कि कराची के अंदर गंदम की तरसील और आटे की किल्लत का मामला क्यों शिद्दत इख्तियार कर गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि बिलाल गुज़िश्ता दिनों जो है वो आटे की किल्लत कराची में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसके बाद जो है वो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना था कि उनको गंदम की तरसील जो है वो उनके पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह वो ये बता रहे थे कि वो उनको जो अंदरूनी सिंध की तरफ से जहाँ से आटा लाना होता है तो वहाँ पे चौकियाँ बना दी गई हैं जहाँ पे उनसे जो है वो रकम तलब की जाती है, और जिस रकम को देने के बाद उनके पास जो है वो गंदम काफ़ी महंगी कीमत में यहाँ तक पहुँचती है, जिसकी बाइस वो इस रेट पे गंदम नहीं बेच सकते। तो उन्होंने इस सूरत हाल को देख के उन्होंने कीमत बढ़ाने के बजाय जो है वो उन्होंने हड़ताल कर दी थी। और उनका ये कहना था कि जब तक जो है ये यहाँ गंदम की रसाई जो है वो आसान नहीं की जाएगी, तरसील के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, उस वक्त तक जो है वो फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी। ताहम इस हवाले से फिर बात हुई महकमा खुराक के हुकाम के साथ, उनकी बात हुई और ऑफिशियली जो है महकमा खुराक की जानिब से बाकायदा जो है वो मुआहदा किया गया कि वो तरसील के जो रास्ते हैं उनमें जो चौकियां कायम की गई हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको बंद करके जो तरसील का जो रास्ता है वो आसान कर दिया जाएगा। ताहम इस बात को बहुत ही कम वक्त गुजरा है, जिसके बाद जो है वो कल फिर जो है वो एक महकमे की जानिब से सिंध महकमा खुराक सिंध की जानिब से चौकियों के हवाले से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहना था कि हमारे रास्ते दोबारा बंद कर दिए गए हैं और हमें जो है वो तरसील आटे की जो किल्लत हो रही है, गंदम की तरसील का मसला हो गया, जिसके बायस जो है फ्लोर मिल्स पे गंदम मौजूद ही नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो उन्होंने ये बताया फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कि हुकूमत की तरफ से जो है महकमा खुराक के जो हुकाम है उन्होंने इस चीज़ का जो अपना मुआहदा था उसकी पासदारी नहीं की। तो उसके बाद आज जो है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जो गंदम के फराहमी के जो रोकी जा रही है चौकियों के ज़रिए, उसके ऊपर इजाफी रकम हासिल की जा रही है, उसके खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और अदालत ने जो है वो सिंध हुकूमत और महकमा खुराक को जो है
31 मई तक के लिए जो है नोटिस जारी किए हैं और उन्होंने जो है ये चीफ सेक्रेटरी और महकमा खुराक को नोटिस जारी किया है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि चीफ जस्टिस जो है सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख, उनकी सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए थे और एसोसिएशन ने जो है गंदम की फरहमी रोकने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की थी, उस पर समाअत हुई और इन्होंने इनके वकील का मौक़िफ़ था कि कराची की जो फ्लोर मिल्स हैं उनको जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से सख्त पाबंदियों का सामना है, तो ज़िलाई और सूबाई सतह पर जो है वो तलब के हिसाब से गंदम फराहम नहीं की जा रही है। जो मुआहदे के मुताबिक जो है वो गंदम फराहम नहीं की जा रही है, जबकि लाने का जो तरसील का निज़ाम है उसमें भी जो है वो रुकावट मौजूद है। तो उनका ये कहना था कि कराची की जो 90 से ज़ायद फ्लोर मिल्स हैं वो इसकी वजह से अब वीरान पड़ी हैं और जो है गंदम ना मिलने से कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा जो आटा है फरोख्त किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि उनकी तरफ से ये बताया गया फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से कि सिंध में यानी कि कराची में सबसे महंगा आटा इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में कराची वाले ख़रीद रहे हैं। तो उन्होंने जो है ये दरख्वास्त दायर की थी कि सिंध हुकूमत जो है वो बिला तातुल गंदम की फराहमी यकीन बनाए, उनको जो है वो अदालत की तरफ से पाबंद किया जाए। तो अदालत ने जो है वो फिर महकमा खुराक और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जो है 31 मई तक जवाब तलब किया है। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि बिलाल इस बार जो है गंदम की बम्पर फसल हुई, लेकिन जो है कराची में पता नहीं कि क्या मसला है, कराची वाले हमेशा हर चीज़ में सरवाइव करते हैं, तो इतना महंगा आटा जो है वो कराची वाले खरीदने पे मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुदा इस डिटेल के लिए। ब्रीफ हुदा हमें कर रही थी, हुदा शेख हमारी रिपोर्टर। और अजीम ये अब दावा कर दिया गया है फ्लोर मिल्स इंतजामिया की जानिब से कि शहर में गंदम का ज़ख़ीरा सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का रह चुका है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और महकमा खुराक को 31 मई तक जवाब तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और सिंध पुलिस के अंदर भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जाली डोमिसाइल के मामले पर कराची पुलिस ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज रहे। हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम के जरिए कि जाली डोमिसाइल के लिए जो एहतजाज है उससे पहले आवाज़ उठी थी कि जाली डोमिसाइल पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। और क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से हमारे क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद ऑन कॉल मौजूद है। हारून, ये एहतजाज क्यों किया गया है, वजह क्या बनी है? हारून, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हारून, बताइएगा सिंध पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जाली डोमिसाइल के मामले पर सरापा एहतजाज क्यों रहे आज केपी ऑफिस के बाहर? जी देखिए, गुज़श्ता दिनों जो है कराची पुलिस की जानिब से एक इश्तिहार दिया गया था। इसके बाद जिन उम्मीदवारों कुछ उम्मीदवार थे जिनके तमाम टेस्ट मुकम्मल हो चुके थे, उनमें से कुछ जो है हमने पिछले दिनों भी एक खबर ब्रेक की थी कि भर्ती के दौरान एक किसी का जो है कुछ उम्मीदवारों के जाली डोमिसाइल हुए हैं, जिस पर कराची पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन तमाम को पुलिस नौकरियां देने से इनकार कर दिया था। उनमें से कुछ मर्द और खवातीन मुतासरीन ने आज कराची केपी ऑफिस के सामने एहतजाज मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना था कि हमसे जो है मरमुल हरम और मर्दमशुमारी के दौरान हमसे ड्यूटियां ली गई हैं, जबकि इस दौरान हमें कराची पुलिस की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से कुछ मुआवजा भी नहीं दिया गया था। अच्छा, इसके बावजूद हमें जो है तकरीरनामे नहीं दिए जा रहे। अब मुजाहरीन का मजीद कहना था कि टेस्ट, मेडिकल और तमाम चीजें पास करने के बाद 250 खवातीन समेत 640 उम्मीदवारों की तकरीरें मेडिकल और जाली डोमिसाइल का इशू बनाकर कैंसिल कर दी गई हैं। हमें हमारा हक दे, महकमा पुलिस में हमें भर्ती किया जाए। जबकि जब हमने बात की कराची पुलिस के आला अफसरान से, इनका कहना था कि इनकी हमने शिकायत सुन ली है, जिनमें से बहुत सारे उम्मीदवारों के जाली डोमिसाइल है जो कि मुतल्लिका जिला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तस्दीक नहीं हुई है और उन्होंने कुछ डोमिसाइल को जाली कहा है कि ये जो है ना जाली बनाए गए हैं, इसलिए इनके तकरीरें नहीं की जा रही हैं। जबकि मुजाहरीन का कहना था कि हमने अपने डोमिसाइल जो है मुतल्लिका अपने एरिया के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो वहां से बनवाए हैं, हमारे डोमिसाइल जाली नहीं है।
इसके बाद देखना यह है कि पुलिस ने कहा कि हम इसके बारे ठीक है, में एक ठीक है। ये मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब देखना है कि ये कहां तक पहुंचता है मामला। हारून, ये भी बताइएगा, आज मुलाकात रही है गवर्नर सिंध की और एडिशनल आईजी की, किन बातों पर तबादला ख्याल किया गया? जी देखिए, आज जो है गवर्नर सिंध से एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची में बढ़ते हुए स्टेट क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें और कैमरों के जरिए जो है मॉनिटरिंग सिस्टम में बेहतरी लाएं। और इसके साथ साथ गवर्नर सिंध का मजीद भी कहना था कि कम्युनिटी पुलिस के मजीद फरोग पर भी जो है पुलिस जो है ना इस पर तवज्जो दे। इसके साथ साथ जो इस वक्त ईद उल अज़हा आ रही है, कराची के अंदर एशिया के सबसे जो गोश्त मंडी लगाई जाती है, इस पे सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी जो एडिशनल आईजी कराची ने जो है गवर्नर सिंध को ब्रीफ किया है। जबकि इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि यहाँ पर गोश्त मंडी के रास्तों पर पुलिस के चेक पोस्टें बनाई जाए और पुलिस का गश्त को मजीद बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ गवर्नर सिंह का मजीद कहना था कि कुछ पुलिस अफसरान की वजह से जो है अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इसके साथ साथ जो है इनका कहना था स्टेट क्राइम पर कंट्रोल किया जाए और कुछ मुलाजमीन जो पुलिस है इनसे मजमूई कारकर्दगी जो है इनके खराब होने से जो है दीगर पुलिस वाले जो अच्छी कारकर्दगी करते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। गवर्नर सिंह का मजीद कहना था कि पुलिस का अवाम में इमेज को बेहतर बनाया जाए, बल्कि पुलिस का डर जो है वो मुजरिम को होना चाहिए, जबकि आवाम को नहीं होना चाहिए। आवाम किसी डर और खौफ के बगैर पुलिस मुतलका थानों में जाए, अपनी शिकायतें अंदराज करे, जबकि आवाम के दिल में जो डर है इसको डर को खत्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून इस बारे से अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध कामना खान टिसोरी से एडिशनल आईजी की मुलाकात हुई है, तबादला ख्याल किया गया है और पुलिस के मोराल को मजीद हाई करने के लिए कुछ सजेशंस भी दी गई हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।